हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं हेडिंग लिख दिया हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ओके, अब देखिए इस हेडिंग में यहाँ दो वर्ड लिखे गए हैं, एक आपका क्या है वेव, दूसरा क्या है मोशन। तो सबसे पहले हम लोग इस वेव मोशन को समझेंगे। अब जब हम लोग को वेव मोशन समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इस वेव मोशन के लिए एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे। अब जब हम लोग वेव मोशन के जनरल इक्वेशन को लिख लेंगे तो उसके बाद उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन मिल जाएगा। ठीक, जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको डिफरेंशिएशन करना रहता है तो किसी इक्वेशन की ज़रूरत होती है, उसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वहाँ से हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। वैसे यहाँ पर भी अगर हम लोग को वेव मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग को वेव मोशन के जनरल इक्वेशन के बारे में जानकारी रहना चाहिए। और अगर हम लोग को वेव मोशन के जनरल इक्वेशन के बारे में जानकारी है तो उसी को हम लोग डिफरेंशिएट करके इसके डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। और जो आज का हम लोग का टारगेट है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर जो दो वर्ड हैं पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए जो पहला वर्ड है वो आपका क्या है, वेव है। ठीक, अब ये जो वेव है इससे आप अच्छे से परिचित हैं, इसको आप पीछे के क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, बस इसको मैं 2 मिनट रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद फिर वेव मोशन को हम लोग समझ लेंगे, तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, देखिए मान लीजिए हम लोग का ऑफलाइन क्लास चल रहा है। ठीक, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो जो मेरा वॉइस है ये साउंड के फॉर्म में आपके कान तक पहुँचेगा और क्या होगा, आप चीज़ों को सुनेंगे। ठीक, अब ये कैसे पहुँच रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न वगैरह है उसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए मैं कुछ बोला, ठीक, तो जब मैं बोलूँगा अब क्या होगा, कुछ एनर्जी क्रिएट होगा। अब रूम में क्या है, एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ओके, रूम में एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और हर एक एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक, अब जब मैं कुछ बोलूँगा तो एनर्जी क्रिएट होगा, तो एयर मॉलिक्यूल को क्या होगा, एनर्जी मिला। पहले वाले मान लीजिए एयर जो 10 यहाँ सामने होगा उस एयर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला, इससे क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। ठीक, उसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह आएगा, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब जब हर एक एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा बंधे हुए हैं, तो अगर पहला वाला डिस्टर्ब होगा तो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, तो दूसरे को एनर्जी मिलेगा, दूसरा भी वाइब्रेट करना शुरू होगा। ऐसे ही दूसरा वाला डिस्टर्ब होगा, मतलब दूसरे को एनर्जी मिलेगा तो तीसरे को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे तीसरे वाला जब डिस्टर्ब होगा चौथे को डिस्टर्ब करेगा, मतलब जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। या ऐसे कहिए जो एनर्जी है वो मेरे द्वारा जो क्रिएट किया गया था वो एक एयर मॉलिक्यूल से दूसरे एयर मॉलिक्यूल पर ट्रांसफ़र होते हुए आगे बढ़ रहा है, या जो वाइब्रेशन है वो आगे बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते आपके कान तक पहुंच रहा है, अब चीज़ों को सुन रहे हैं। ओके, अब जो ये वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है या जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है या ये जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, इसका क्या होगा, एक पैटर्न होगा। यही जो पैटर्न होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, वेव करते हैं। इसी पैटर्न को क्या करते हैं, वेव करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है तो रूम में एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब एक मीडियम है जिसके थ्रू ये डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब प्रोपोगेट कर रहा है। हो सकता हो मीडियम ना हो तब भी क्या हो, ये डिस्टर्बेंस क्या हो, प्रोपोगेट हो। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ रूम में क्या है, एयर मॉलिक्यूल मतलब मीडियम प्रेजेंट है, तो ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। ओके, इस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ने के लिए अगर मीडियम है तब भी बढ़ेगा, अगर मीडियम नहीं है तब भी बढ़ेगा। मतलब ये जो डिस्टर्बेंस है, ठीक, जो आगे बढ़ रहा है किसी पैटर्न के थ्रू, इसको अगर मीडियम मिलेगा तब भी ये आगे बढ़ सकता है, अगर मीडियम नहीं मिलेगा तब भी ये आगे बढ़ सकता है। दोनों केस में इसको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मीडियम ही चाहिए। ओके, क्लियर हुआ चीज़। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस है इसको चलने के लिए मीडियम भी मिले तब भी सही है, ना मिले तब भी सही है। ठीक, जैसे लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल मीडियम है जिसके थ्रू आप चीज़ों को सुन रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट हो रहा है। ओके, अगर आप एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं तो वहाँ पर कोई मीडियम वगैरह नहीं है, आपके को क्या करता, वहाँ पे जो होता है बिना मीडियम के जो है ये पैटर्न क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लें। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि वेव इज अ पैटर्न जनरेटेड इन मीडियम आर विदाउट मीडियम। यह चीज़ क्या है ना कि रूम में एयर मॉलिक्यूल है तो मीडियम है, ठीक, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, पैटर्न जनरेट हो रहा है। ये बिना मीडियम के भी जनरेट हो सकता है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह आप फोन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, क्लियर। तो अब ये वेव जो है वो पैटर्न है, वो क्या हो रहा है, मीडियम में या बिना मीडियम के जनरेट होगा। कब, व्हेन अ डिस्टर्बेंस, इसी को आप ब्रैकेट में एनर्जी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, व्हेन अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू
अनदर, जब क्या हो रहा है डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या होगा, ट्रेवल होगा, चलेगा, ठीक। विदाउट ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल, पार्टिकल के बिना किसी चले, मतलब पार्टिकल के बिना चले, पार्टिकल में किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, पार्टिकल जस का तस अपने जगह ही रहेंगे, वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ते हैं। ये चीज़ आप पीछे पढ़े हुए हैं, ओके। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वेव क्या एक पैटर्न है जो किसी मीडियम में या बिना मीडियम के क्या होता है, जनरेट होता है, क्लियर। कब, जब क्या होता है डिस्टर्बेंस, मतलब एनर्जी क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल होती है, ठीक। जब एनर्जी ट्रेवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वहाँ पार्टिकल ट्रेवल नहीं करेंगे, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, मेन पोजीशन के अबाउट ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं या ऐसे ऐसे, मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये लिखा गया है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल्स, क्लियर। जैसे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, मान लीजिए क्या है, एक स्ट्रिंग है ये, ठीक, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। अब देखिए यहाँ मान लीजिए, इसको समझिए ऐसे, ऐसे क्या है, ये स्ट्रिंग है, वैसे तो वायर है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए इसको एज ए स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ओके। मान लीजिए यहाँ पर इस वाले एंड पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये देखिए क्या आगे बढ़ रहा है, ये तो जो मैं पकड़ा हूँ यहाँ पर, ये तो ऐसे ही है, ठीक। बस क्या हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस है वो आगे चल रहा है, ठीक। तो वही लिखा गया है कि वेव जो है वो क्या है, एक पैटर्न है जो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है किसी मीडियम में, या मीडियम नहीं है तब भी, और वो कैसे जनरेट हो रहा है, जब डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो रहा है, चल रहा है। इस हाथ से देखिए, इस हाथ तक डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस वाले हाथ को थोड़ा सा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब किए, तो क्या हो गया, यहाँ तक डिस्टर्बेंस पहुँच रहा है दूसरे वाले हाथ तक, ठीक। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या फिक्स है, ये तो एक यहाँ से चल नहीं रहे हैं, इनमें किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन तो हो नहीं रहा है, ठीक। तो वही लिखा गया है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल्स, ओके, क्लियर हो गया हर एक चीज़। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा डेफिनेशन है ये किसका है, वेव मोशन का है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या लिखे हैं कि द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक, डिस्टर्बेंस के चलने को किस वजह से चल रहा है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन, ठीक। अब जब डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसका मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस का प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक। और उसी डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, वेव मोशन कहेंगे, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब चलने लगा, इसका मतलब मैं मोशन में आ गया, तो ऐसे डिस्टर्बेंस क्या है, आगे बढ़ रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक। तो उसी के डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, वेव मोशन करते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई, डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेशन को ही वेव मोशन कहा जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, ऐसा वेव जिनको चलने के लिए, वेव के चलने को ही क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक। तो ऐसा वेव जिनके चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उनको मैकेनिकल वेव या मटेरियल वेव कहते हैं। जैसे साउंड वेव हो गया, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो गया, या वेव इन स्ट्रिंग, किसी धागे वगैरह में जो वेव है वो, ओके। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, वेव विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा वेव जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लाइट वेव, एक्स रे और गामा रे, ठीक। ये सब चीज़ें आप पीछे इंटर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक। यही बस एक आपके लिए नया था यहाँ पे, ओके, क्लियर। तो अब तक हम लोग वेव मोशन को समझ लिए। वेव क्या है, पैटर्न है जो डिस्टर्बेंस का एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक। अब इसी डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरे जगह पे चलने को ही हम लोग क्या कहेंगे, वेव मोशन कहेंगे। इस वेव को चलने के लिए मीडियम रहेगा तब भी चल सकता है ये वेव, और मीडियम नहीं रहेगा तब भी ये वेव चल सकता है। अगर मीडियम के प्रेजेंस में वेव चलेगा तो उसको मैकेनिकल वेव कहेंगे, और मीडियम नहीं रहेगा तब ये वेव चलेगा, मतलब मीडियम अब्सेंट है तब ये वेव चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे कहिए, अगर मीडियम अब्सेंट है तब ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, तब ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, जिसके ये सारे एग्जांपल हैं, ओके। अब हम लोग इसके जनरल इक्वेशन का बात करेंगे वेव मोशन की, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जनरल इक्वेशन जो होगा वेव मोशन का उसको समझेंगे, ठीक। उसके लिए देखिए यहाँ पर एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट कंसिडर किए हैं। मान ले रहे हैं कि जो हम लोग का डिस्टर्बेंस है वो ओरिजिन ओ से क्या हो रहा है, आगे बढ़ना शुरू हो रहा है, ओके, क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं कि सपोज दैट द डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट फ्रॉम ओरिजिन ओ एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है, एलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओ से जो डिस्टर्बेंस है वो क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, ओके। साथ ही साथ और भी बता दिए हैं कि जो उसका वेलोसिटी है वो क्या v है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या हो रहा है, चल रहा है, प्रोपोगेट करेगा, मोशन में है डिस्टर्बेंस, तो क्या होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, v वेलोसिटी कर दिए हैं, ओके।
अब देखिए क्या लिखे हैं, एक चीज़ और लिखे हैं कि एज द वेव प्रोसीड ईच सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पीरियडिकली अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जाहिर सी बात है कि जब वेव क्या होगा, आगे बढ़ेगा तो हर एक पार्टिकल जो है, हर एक सक्सेसिव पार्टिकल मतलब लगातार जो पार्टिकल हैं, ऐसे पहला दूसरा तीसरा जो लगातार ये सब पार्टिकल आ रहा है, ये क्या होंगे, अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेंगे, पीरियडिकली वाइब्रेट करेंगे। ठीक, उनका क्या होगा, SHM होता ऐसे टू एंड फ्रो मोशन क्या होगा और वो क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, क्लियर है चीज़। अब देखिए क्या लिखे हैं कि लेट टाइम बी मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल एट ओरिजिन ओ इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या मान ले रहे हैं कि जो हम लोग टाइम मेजर्ड कर रहे हैं वो उस इंस्टेंट कर रहे हैं जब पार्टिकल क्या कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, साथ ही साथ क्या है, अपने मेन पोजीशन पे है, अपने इक्विलिब्रियम में। O इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिखे हैं कि लेट टाइम बी मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल एट ओरिजिन O इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ मान ले रहे हैं कि जो टाइम हम लोग मेजर करने चल रहे हैं वो कब मेजर कर रहे हैं कि जब पार्टिकल हम लोग का क्या है, O से पास कर रहा है, साथ ही साथ क्या है, ओ पर है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक, देन द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम लोग किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल टू ft, जहाँ पर ft क्या है, वेयर ft इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम कहाँ से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, जब क्या हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस है ये क्या कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, और उस टाइम मेजर कर रहे हैं जब क्या हो रहा है, ये अपने इक्विलिब्रियम से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं कि द वेव विल रिच पॉइंट P, ऐसे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा था, आप चाहें तो ऐसे वेव यहाँ बना सकते हैं। ठीक, ऐसे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस यहाँ पे जा रहा है, ये क्या मान लिए, पॉइंट P पर पहुँचा, जो क्या है, ओरिजिन O से x डिस्टेंस पे है। तो देखिए क्या लिखे हैं, द वेव विल रिच पॉइंट P इन x/v सेकेंड एज P इज एट डिस्टेंस x फ्राम O। ठीक, अब जो वेव होगा वो क्या होगा, अब जो वेव होगा वो पॉइंट P पर कब पहुँचेगा, वो x/v टाइम बाद क्या होगा, पहुँचेगा। ठीक, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/v, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब जो डिस्टर्बेंस है, ठीक, वो पॉइंट P पर कब पहुँचेगा, कितने देर बाद पहुँचेगा, तो x/v टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक, क्लियर। x/v कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को टाइम का पता चल जाएगा। ठीक, जहाँ पर x क्या है, O से इस P का क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पार्टिकल P एट एनी इंस्टेंट t विल बी सेम एज द डिस्प्लेसमेंट x/v सेकेंड अर्लियर। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इसलिए जो इस पार्टिकल का जो पॉइंट P पर है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट y होगा वो क्या होगा, सेम होगा, जब वो क्या होगा, सेम होगा किसके, जब पार्टिकल इस O पर रहा होगा। ठीक, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट y ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t विल बी सेम एज डिस्प्लेसमेंट x/v सेकेंड अर्लियर। ठीक, ऐसे मान लीजिए वेव जा रहा है, ठीक, तो x/v सेकेंड बाद जो इस पॉइंट P पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर x/v टाइम पहले जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि जो वेव हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक वेव कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐसे टाइम के साथ कांस्टेंट बना होगा। इसका मतलब जब प्रोपोगेशन ऐसे यहाँ से जा रहा होगा तो जो किसी टाइम t पर अगर इसका देखें कि क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या होगा, इसके x/v सेकेंड पहले जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा उसके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, वही चीज़ लिखा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट y है पार्टिकल P का किसी टाइम t पर, वो क्या होगा, सेम होगा किसके, जो x/v सेकेंड पहले क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। तो x/v सेकेंड पहले जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, ओरिजिन पर था, यहीं से टाइम को मेजर करना शुरू किए थे। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, दैट इज, इसका हम क्या कर सकते हैं कि y इक्वल टू f t माइनस x/v, x/v सेकेंड पहले। ठीक, अब किसी t टाइम पर इसको देख रहे हैं, तो किसी t टाइम पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो x/v सेकेंड पहले जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा उसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब t माइनस x/v कर देंगे, पहले की बात कर रहे हैं तो इसमें t माइनस x/v करेंगे, आफ्टर करते तो t प्लस x/v होता। बात समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या किए हैं, वेव मोशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या किए हैं, एक डिस्टर्बेंस कंसिडर किए हैं, एक वेव कंसिडर किए हैं जो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, जब ऐसे समझिए जब ये वेव चल रहा है तो क्या होगा, इस वेव
वेव के हर एक सक्सेसिव पार्टिकल क्या होंगे, अपने मीन पोजीशन के बाद पीरियडिकली क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक, अब हम लोग टाइम को ओरिजिन से जब क्या हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस पास हो रहा है, उस टाइम मेजर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक, मान ले रहे हैं कि किसी टाइम टी पर क्या है, ये जो पार्टिकल ओ पर है ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y=ft करके दिखा रहे हैं। ठीक, अब ये डिस्टर्बेंस क्या हो गया, इस ओरिजिन से x डिस्टेंस और आगे बढ़ गया, जिसको हम लोग पॉइंट P माने हैं। ठीक, तब इस पॉइंट P पर अगर देखा जाए कि क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, किसी टाइम t पर, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए हम लोग को ये पता चल जाएगा यहाँ से कि x y v सेकेंड पहले जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा उसी के क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से y=f t माइनस एक्स वाई भी लिख दिया। ठीक, चूंकि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक वेव हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से एम्पलीट्यूड वगैरह क्या रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम t पर, वो क्या होगा, एक्स वाई भी सेकेंड पहले जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। इस वजह से y=f t माइनस एक्स वाई भी करके रख दिए। ठीक, देखिए स्टूडेंट, जो नीचे इक्वेशन मिला था उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हूँ। ठीक, क्लियर। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे जगह नहीं था, इस वजह से उसको मैं यहाँ दोबारा लिखकर फर्स्ट किया हूँ, आप वहीं पर फर्स्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब यही जो इक्वेशन मिला है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी। ठीक, यही क्या है, वेव मोशन का इक्वेशन है। ओके, अब देखिए जो इसमें फंक्शन f है वो क्या बताता है, तो लिखा गया कि द फंक्शन f डिटरमिन्स द एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द वेव। यह बताएगा कि वेव का क्या साइज है और क्या शेप है। मतलब इस f क्या हो सकता है, f का नेचर साइन भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है। ठीक, तो f डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके का यहाँ पर वेव है। ठीक, क्लियर। अब देखिए, जैसे अगर साइन हो जाएगा तो f=sin t माइनस एक्स वाई भी हो जाएगा। अगर एफ का नेचर क्या आपको साइन नेचर का रहेगा तो एफ के जगह कास रख देंगे। ठीक, ऐसे स्क्वायर भी हो सकता है इसका नेचर। ठीक, स्क्वायर वेव भी हो सकता है। ओके, ये जो डिस्टर्बेंस है या जो वेव है उसके एग्जैक्ट शेप एंड साइज को क्या करता है, बताता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तो हो गया डिस्टर्बेंस हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा था। अगर हम लोग का डिस्टर्बेंस निगेटिव एक्स एक्सिस में चलेगा तब क्या होगा, इफ डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी भी कामा द इक्वेशन बिकम्स एस, तो क्या करेंगे, इस माइनस जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐसे हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, क्लियर भाई। अब जब निगेटिव एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो इधर हम लोग प्लस एक्स ले रहे थे, इधर क्या लेते हैं, माइनस एक्स लेते हैं। तो जब इस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी प्लस एक्स वाई भी हो जाएगा। क्लियर। या सिंपली कहिए, अगर मान लीजिए डिस्टर्बेंस यहाँ ऐसे रहा होगा, ठीक, तो यहाँ जो डिस्टर्बेंस है, ठीक, क्लियर, और यहाँ जो डिस्टर्बेंस है इसमें क्या करेंगे, इधर जब वेव चल रहा है तो हम बता रहे हैं कि यहाँ जो डिस्टर्बेंस है वो क्या है, वो क्या है, एक्स वाई वी सेकेंड पहले जो डिस्टर्बेंस है उसके बराबर है। तो इसको t माइनस एक्स वाई वी करके लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ किसी टाइम t पर अगर डिस्टर्बेंस देखेंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ जो किसी टाइम t पर डिस्टर्बेंस होगा वो क्या रहा होगा, t प्लस एक्स वाई वी, ऐसे कहिए, या ऐसे कहिए कि यहाँ किसी टाइम t पर जो डिस्टर्बेंस रहा होगा वो क्या होगा, इसका एक्स वाई वी सेकेंड बाद होगा। ठीक, तो इस बात के लिए जब यूज करेंगे तो t प्लस एक्स वाई भी यूज करते हैं। ठीक, अगर इससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप सिंपली ऐसे समझिए कि जब इधर बात किया है तो माइनस आया, इधर बात करेंगे तो x क्या होगा, माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, वास्तव में क्या होता है, ये जो बताएं यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो क्या है, एक्स वाई वी सेकेंड पहले जो डिस्टर्बेंस है उसके बराबर है। ठीक, साथ साथ यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई वी सेकेंड, जो एक्स वाई वी सेकेंड बाद जो डिस्टर्बेंस है उसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ जब बाद आ रहा है तो t प्लस एक्स वाई वी लिखेंगे, यहाँ पहले आ रहा है तो t माइनस एक्स वाई वी लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है इसके एक्स वाई वी सेकेंड बाद जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक, क्लियर। यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो एक्स वाई वी सेकेंड इसके पहले क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो t माइनस एक्स वाई वी लिखते हैं। ठीक, पहले के लिए माइनस करते हैं, बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए जनरल इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो वेव क्या होगा, ऐसे प्रोपोगेट करेगा, दोनों डायरेक्शन को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो जो जनरल इक्वेशन होगा y= क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोई दूसरा फॉर्म लिखें, इसको ऐसे समझ लीजिए पहले इस फॉर्म को, इसको देखिए y= अगर हम लोग इसको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखें, ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो t है इसको
डिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी टी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स हो गया। ठीक, ये क्या डिस्टेंस है और ये भी क्या आपका डिस्टेंस है, या सिंपली कहिए ये क्या आपका वी टी को जब करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगा डिस्प्लेसमेंट टर्म में, और एक्स भी क्या है आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी इसको चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ, और वी टी क्या बताएगा आपका, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये भी को हम वेलोसिटी कहें तो वेलोसिटी इनटू टाइम जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो जनरल वेव इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे F1 F2 के फॉर्म में करके इन दोनों को क्या किए हैं, लिख दिए हैं। ठीक, बता दिए जहाँ पे F2 और F1 और F2 जो है वो क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। ठीक, अब हम लोग 2 से 3 मिनट लगेगा इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का बात कर लेंगे, वीडियो फिनिश हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, वेव मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए मैं लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ठीक, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको लिखना है। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। क्लियर, चूंकि एग्जाम में यहाँ से कंटिन्यू करना, इस वजह से इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ओके, पीछे अभी हम लोग देखे हैं, अब हम लोग को ये इक्वेशन ऑफ वेव पता चल चुका है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी कामा वी गेट। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर डेल वाई वाई डेल टी हो जाएगा। ठीक, ऐसे कहिए कल्ली वाई वाई कल्ली टी हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए एफ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, एफ डैश होगा। तो एफ का जो डिफरेंशिएशन है उसको एफ डैश कर दिए और वी टी माइनस एक्स को लिख दिए। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्या है, टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन वी टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी होगा। तो यहाँ पर वी को आगे लिख दिए। इसी आपकी जगह अगर साइन रहता तो साइन के डिफरेंशिएशन यहाँ कास लिखते, और फिर ऐसे ही आपकी जगह अगर साइन वी टी माइनस एक्स रहता, क्या करते हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, कास आता, वी टी माइनस एक्स लिख देते, और फिर इसका करते उसका आगे भी लिख देते। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या है, साइन से कास में चेंज हुआ, तो उसी को यहाँ से एफ जो होगा अपने डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से उसको एफ डैश कर दिया। चूँकि यहाँ तो फंक्शन हम लोग को पता नहीं है, तो बस डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए एफ डैश कर दिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो क्या हो जाएगा, इधर कल्ली टू वाई अपान कल्ली डी टी स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो जाएगा, एफ डैश का क्या हो जाएगा, ये देखिए वी एज इट लिख लेंगे। ठीक, वी एज इट लिख लिए, ऐसे हटा देते हैं अभी। ठीक, वी एज इट लिख दिए। अब एफ डैश का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा, और ये वी टी माइनस एक्स एज इट लिखेंगे। अब वी टी माइनस एक्स का करेंगे तो एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, बस क्योंकि पार्शियली हम लोग ले रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट आएगा। अब वी टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो एक वी पहले था एक वी और आ जाएगा, वी इंटू वी मतलब वी स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन 2 का दिए। अब देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वी गेट। अब एक्स रिस्पेक्ट करेंगे तो इधर कल्ली वाई ओवर कल्ली एक्स। अब देखिए एफ का एफ डैश और वी टी माइनस एक्स लिख दिए। अब वी टी माइनस एक्स का करेंगे तो ये क्या है, वी ऑलरेडी कांस्टेंट माने हैं, और टी जो है आपका क्या है, उसको पार्शियली जब हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो टी भी कांस्टेंट होगा, तो वी टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स बचा तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1। तो यहाँ देखिए माइनस कर दिए, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और ऐसे ये हो गया। अब इसको फिर क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए क्या लिखे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वी गेट। तब क्या हो जाएगा, कल्ली टू वाई अपॉन कल्ली एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए एफ डैश का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश वी टी माइनस एक्स हो गया। अब वी टी माइनस एक्स का करेंगे तो वी टी क्या होगा, पार्शियली अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1 होगा। ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ऐसे यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं। ठीक, क्लियर, प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मन के लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 हम लोग को इक्वेशन 2 और 3 से क्या मिलेगा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह इक्वेशन 3 को अगर यूज़ करें तो ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो वही लिख दिए कि इक्वेशन 2 और 3 से हमको क्या मिल रहा है, कल्ली टू वाई ओवर कल्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर कल्ली टू वाई ओवर कल्ली एक्स स्क्वायर मिल जा रहा है। ये हम लोग का क्या हो गया, यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किसका, वेव मोशन का। ओके, अब देखिए ये क्या है, y जो डिस्प्लेसमेंट है इसका 2 बार t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन किया है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सीलरेशन है। किसका एक्सीलरेशन होगा, वेव का, और वो किसके बराबर है, वेव के वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है। साथ ही साथ ये कल्ली टू ओवर
कर ली। यक्स स्क्वायर ये क्या बताता है, कर्वेचर को बताता है, मतलब वेव में कितना बेंडिंग हो रहा है। अगर इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, वेव का जो कर्वेचर है ज़्यादा है, मतलब वेव में बेंडिंग क्या है, ज़्यादा है। अगर इसका वैल्यू कम है, इसका मतलब बेंडिंग क्या है, कम है। ठीक, मतलब जो कर्व है वो क्या है, कम है। अगर इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब वेव क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये क्या हो गया, हम लोग का रिलेशन हो गया। ये क्या बताता है, कर्वेचर बताता है। ये क्या है, वेलोसिटी स्क्वायर है। और ये क्या है, वेव का एक्सेलरेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो वेव का एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी स्क्वायर इनटू जो वेव है उसके कर्वेचर के क्या होता है, बराबर होता है। वेलोसिटी स्क्वायर और उसके कर्वेचर के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेव के एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकते हैं। ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो यही हम लोग को बस पढ़ना था, लेकिन हम लोग को बेसिक जानकारी कुछ इकट्ठा करना था, इसके इक्वेशन पे चलना था। इस वजह से थोड़ा सा बीच में मैं इसको बताया, इस वजह से वीडियो लंबा हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि जो बीच में चीज़ें बताई गई वो आप सीखे होंगे। ओके, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट में लिखता तो शायद आप कंफ्यूज होते। इस वजह से इसको बताने के लिए थोड़ा सा वीडियो को लंबा लेना पड़ा, मतलब उस क्वेश्चन को अच्छे से बताना पड़ा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।